महोदय, ये प्रश्न लगभग हरियाणा की आधी जनसंख्या से संबंधित है और बड़ा दुख है कि प्रश्न का जवाब बहुत गलत आया है। मैंने संख्या पूछी और मैं कोई किसी संस्था के आंकड़े नहीं दे रहा, ये ईएसआई कॉरपोरेशन के सरकारी आंकड़े हैं। मैंने संख्या पूछी, ईएसआई कॉरपोरेशन कह रही है 31 मार्च 2022 को हरियाणा में तकरीबन 26 लाख लोगों का ईएसआई का अंशदान जा रहा था और मजदूरों की संख्या 22 लाख बताई गई है। हर मजदूर की ईएसआई भी नहीं कटती। इतना ज्यादा डिफरेंस आंकड़ों में, पर मैं उसको लेके भी बहुत ज्यादा आपको नहीं कहना चाहूंगा, वो अपने आंकड़े डिपार्टमेंट सुधारे, क्योंकि जब आंकड़े ही सही नहीं है उस मजदूर की चिंता कौन करेगा। और इसमें मेरा मंत्री जी से सप्लीमेंट्री एक है कि जो मैंने अनुपात पूछा, इनके जवाब के हिसाब से तकरीबन 40% पूरे हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है रेगुलर के मुताबिक। पर मैं फरीदाबाद का कुछ एक का ही पढ़ रहा हूं और सुन के बड़े दुख होगा कि भारतीय कटलर हैमर रेगुलर एम्प्लॉय 30 और कॉन्ट्रैक्ट के 1360, शिवालिक एक्सपोर्ट 100 कॉन्ट्रैक्ट के 2500, गुडियर 610 कॉन्ट्रैक्ट के 2100, एस्कॉर्ट 700 कॉन्ट्रैक्ट के 7000, स्टड्स 200 850, हिंदुस्तान एसेसरीज 200 1100। अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का है और इसके अंदर सारी जवाबदेही स्टेट की है, जो भी कुछ होना है। और बड़ा क्लियर इसके अंदर लिखा है, इफ ए क्वेश्चन अराइज वेदर एनी प्रोसेस और ऑपरेशन और अदर वर्क इज ऑफ पेरिनियल नेचर, the decision of the appropriate government thereon shall be final। और इसके अंदर अध्यक्ष महोदय मैं किसी एक को दोष दूं वो अनुचित होगा। हमारे हरियाणा में 1987 के बाद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ कि ये जॉब प्रोहिबिटेड है कॉन्ट्रेक्चुअल काम कराने के लिए। 87 में लास्ट नोटिफिकेशन हुआ है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसकी भी पालना नहीं हो पा रही है अध्यक्ष महोदय। और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है उसको बोनस भी नहीं मिलता। कोरोना काल में आपने हमने सबने देखा, जो दिव्यांग लोग थे कॉन्ट्रैक्ट के, फैक्ट्री वालों ने एक झटके में निकाल दिए। हमें 30 दिन तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी के सब संज्ञान में है और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे भी हैं। मैंने एक पत्र भी लिखा था उस समय 15/5/2020 को। इस की सही पालना ना होने की वजह से सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। आज हमारे यहाँ गारमेंट की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है जो रोजगार देती है। एक सेकंड टूडाराम जी, आप सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री पे यार, हाँ बताओ सप्लीमेंट्री बताओ कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट वाले जा रहे हैं तो वो कहते हैं जी हम जॉब वर्क पे काम करा रहे हैं। एक्साइज वाले जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है। और उन मजदूरों के आप चेकिंग करा लो, प्रोडक्शन के चक्कर में इतने बुरे हालात हैं। और आखिरी मेरी सप्लीमेंट्री इसमें यह है कि इन सब चीजों को जो पालना करता है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, ये 2017 में बना था 3 साल के लिए। 2 मीटिंग हुई कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की और 2020 में ये खत्म हो गया। एक तो मंत्री जी ये बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड ये कब तक बना देंगे या इसी को दोबारा चालू करेंगे। और दूसरा, कहीं भी आप चले जाएं उसके अंदर सब जगह इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लोग गए हैं। कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ एबुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ओनली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड नॉट द कोर्ट। कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है इसकी सही से पालना हो जाए और रेगुलर जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट का मजदूर काम ना करे, उसके हितों की रक्षा हो। वो मंत्री जी कब तक करा के देंगे, ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कोई भी फैक्ट्री के ऊपर ये हम उसको बाउंड नहीं कर सकते भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखोगे या परमानेंट लेबर रखोगे। हमारी जिम्मेवारी एक है कि मिनिमम जो वेजेज है हमारी लेबर को वो मिले, उसको हम जो दिलवा रहे हैं उसमें अगर कोई स्पेसिफिक
कोई विधायक जी की कोई इस तरह की कोई फैक्ट्री की कोई अगर इनको कोई शिकायत है, जहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो हमें बताने का काम करें, उसको हम स्पेसिफिक चेक करवा लेंगे। और इस प्रकार के लिए कोई बाउंड नहीं है, कोई भी फैक्ट्री भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे या उसको परमानेंट लेबर रखे। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख हुआ, श्रम मंत्री ने इस तरीके की बात कही, द टर्म ऑफ बोर्ड शैल बी पीरियड ऑफ 3 ईयर। और भाई इसके आप एक मिनट नीरज जी, ये कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड से क्या लेना, आप इसके बताओ कि और सर कोई... मंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ मिनिमम वेजेस की डिपार्टमेंट की है, नहीं हाँ। ये आपके डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन है 88 की, उसके अंदर प्रोविहेट किया हुआ है। और उसके बाद 2014 में हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है जस्टिस सूर्यकांत जी का और दूसरों का कि कॉन्ट्रैक्ट का जो रेगुलर जॉब का काम है, मंत्री जी आप वर्कमैनशिप की डेफिनेशन बता दीजिए। रेगुलर जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट का आदमी काम नहीं कर सकता और उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। मिनिमम ये क्या पता कि वो रेगुलर जॉब पे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है। जब एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है वो तो कॉन्ट्रैक्ट का ही काम करेगा। नहीं है, नहीं है। रेगुलर जॉब किसने बतानी है? अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट ही तो तय करेगा। नहीं, वो फैक्ट्री वाला तय करेगा कि ये रेगुलर नहीं काम नहीं करेगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री वाला तय नहीं करेगा। आपने जो बात कही, ये एक सवाल को बीच में उलझाने का प्रयास है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बोर्ड फैक्ट्री में कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट वर्कर कैसे एम्प्लॉय होगा। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल हो, परमानेंट वर्कर हो, उसका ESI EPF कटता है। आप जो बता रहे हैं, जो डाटा आपके पास है कि स्कॉट्स में 700 पक्के या 7000 कॉन्ट्रेक्चुअल है जो जॉब वर्क के लिए आते हैं, उसके अंदर किसी के ESI EPF ना कटे तो हम आज चेकिंग करवाते हैं। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेंट हो कि किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस से नीचे सैलरी मिल रही है, तो आज हम चेक कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कई अमेंडमेंट लेबर के लॉज में करी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया की जो आज पहचान बनी है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, वो इसीलिए है कि जो पहले प्रथाएं थी उनको बंद किया गया। मगर कई जगह निरंतर डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट आती है जहां प्रॉपर वेजेस एम्प्लॉयज को नहीं मिलती और समय अनुसार टीमें उसको चेक भी करती है और उनके खिलाफ पेनल्टीज भी लगाती है और उनको सजा देने का भी प्रावधान एक्ट किया। श्री चिरंजीव अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का नोटिफिकेशन है। हरियाणा मंत्री जी ने इतनी बड़ी बात बोली सदन में, जिम्मेदारी नहीं है। ये हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। क्या? हरियाणा गवर्नमेंट लेबर एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 2/4387 LAB 25 मई 1987 इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंसर्न बाय सबसेक्शन 1 of section 10 of Contract Labor Regulation and Regulation Act 1970, Central Act of 37 of 1970, the state government after consultation with the state advisory contract labor board hereby prohibits employment of contract labor in the appreciation in the schedule annexed here to the in the textile industry in Haryana. The schedule भाई कोई आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो सर, बताओ। सारे ऐसे करने से एग्जाम्पल क्या है। एक्ट तो है? ये सरकार कोई ने कहीं प्रोविएट शिकायत किया है है, तो नीरज शर्मा ने प्रोविएट नहीं किया। कोई और शिकायत है तो दूसरे बताओ, कानून आपके में पास से तो कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के साहब। लोग